गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीपीन के किस तरह से सिंथेसाइज किया जाता है, किस तरह से फिनोथाइजिन बनता है, इसके बारे में पढ़ा था। बच्चों, आज हम ऑक्सीपीन की केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसकी रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन। ऑक्सीपीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट कन्वर्ट इनटू 2 ऑक्सो बाईसाइक्लो हेप्टा 3,6 डाइईन। यानी कि यदि हम ऑक्सीपीन की यदि रिएक्शन सनलाइट में कराएं तो हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट ये मिलता है। सेकेंड रिएक्शन आती है डील-सेल्टर रिएक्शन। ऑक्सीपीन रिएक्ट विथ मैलिक एनहाइड्राइड टू गिव एडक। यानी कि यदि हम ऑक्सीपीन की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं बच्चों, मैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में ये एडक मिलता है। और जो डील-सेल्टर रिएक्शन है वो बहुत ही आसानी से संपन्न कराई जा सकती है। अगली रिएक्शन है रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड हीट ऑक्सीपीन कन्वर्ट इनटू फिनॉल। यानी कि यदि हम ऑक्सीपीन को हीट करें तो हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में फिनॉल मिलता है। बोथ आइसोमर ऑफ ऑक्सीपीन दैट इज बेंजीन ऑक्साइड एंड ऑक्सीपीन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। बच्चों, ये पहले भी बताया मैंने कि जो ये है इसके जो बेंजीन डेरिवेटिव है उसके साथ में ये ऑक्सीजन डेरिवेटिव है, उसके साथ में इक्विलिब्रियम में रहता है। और द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड द बेंजीन ऑक्साइड एट लो टेम्परेचर इन अ पोलर सॉल्वेंट। और यदि हम कोई पोलर सॉल्वेंट यदि हम लेते हैं तो ये बेंजीन ऑक्साइड के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट एंड नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम। यानी कि जो इक्विलिब्रियम है वो डिपेंड करेगा कि जो आपका जो नेचर है आपका सब्स्टिट्यूट का वो किस तरह का होगा। अब जो टू सब्स्टिट्यूटेड स्पेशली बाय कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फेवर द ऑक्सीप्रीम। यदि टू सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो कॉन्जुगेशन को फेवर करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऑक्सीपीन है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। आप यहाँ पर देखिए, अब इधर देखिए एग्जाम्पल में टू एसिटाइल ऑक्सीपीन फ्रॉम स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेटर इंट्रैक्शन। अब यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ पर CO के साथ ये कॉन्जुगेशन में आ गया और इस तरह से ऑक्सीपीन जो है इक्विलिब्रियम की फॉर्म में आ गया है। इक्विलिब्रियम नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है और इस तरह के रेजोनेंस के द्वारा यहाँ पर ऑक्सीपीन ज़्यादा स्टेबल होगा कंपैरेटिवली बेंजीन ऑक्साइड के। इसी तरह से बच्चों नीचे आप देखिए 3 एसिटाइल ऑक्सीपीन को यदि हम देखें तो वो भी रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाएगा और इसी तरह से हमें जो स्टेबिलिटी मिलेगी इसी तरह से यहाँ पर भी ये स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस द्वारा। अगला कंपाउंड आता है बच्चों थाइजीपीन्स। यानी थाइपीन्स द अनसेचुरेटेड 7 मेंबर रिंग है और इसमें जो हेट्रो एटम होता है वो सल्फर होता है। ये 1,3,5 साइक्लोहेप्टेन हेप्टाटाइन के समकक्ष होता है। इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, एंटी एरोमेटिक है और नॉन पोलर होता है, नॉन प्लेनर होता है सॉरी। थाइजीपीन आर मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड ट्राइपीन्स आर थर्मिकली अनस्टेबल बिकॉज दे रेडिली रिमूव सल्फर फ्रॉम वैलेंस टोटोमर। अब यहाँ पर देखिए जो आपका ऑक्सीपीन है वो बेंजीन की तरह इपी सल्फाइड बनाता है और यहाँ से सल्फर इसमें से निकल जाता है। अगला है टाइजीपीन हैज़ बीन आइसोलेटेड ओनली इन द फॉर्म ऑफ इट्स आयरन टाई कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। यानी कि इसको सिर्फ इसके जो एक ही कॉम्प्लेक्स है उससे हम इसको अलग कर सकते हैं। इफ़ द टोटोमेरिस इज स्टेरिकली इनहिबिट देन द टाइपीन कैन बी आइसोलेट। और यदि हम इसका टोटोमेरिक जो फॉर्म है उसको स्टेरिकली रोक दें तो हमें जो ट्राइपीन्स है वो आसानी से मिल जाता है। If bulky substituted are present in the thiopene, they inhibit its isomerization and 2,7-di tertiary butyl thiopene can be easily isolated in balanced tautomeric। और यदि इस तरह की फॉर्म है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देती है किसको, थाइपीन्स को। अब इसकी सिंथेसिस की बात हम करते हैं। यदि हम इनके सिंथेसिस की बात करें तो फ्रॉम 1,3,5 hexatriene thiopene can be prepared from 1,3,5 heterotriene by addition of sulfur dioxide, bromination and dehydrobromination। तो फर्स्ट आप यहाँ पर देखिए हमने 1,3,5 हेक्साट्राइन लिया है,
इसकी रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड से कराई ईथर की प्रेजेंस में, और हमें ये एज ए प्रोडक्ट मिला। फिर हमने ब्रोमीन से रिएक्शन कराई, फिर यहाँ पर हम रिएक्शन कराने पर सेकेंडरी टर्शियरी अमीन से, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में ये मिलता है। सेकेंड रिएक्शन है फ्रॉम 2,3,4,5 टेट्रा मिथाइल थायोफीन्स। इसकी रिएक्शन यदि हम डाइसाइनो एसिटिलीन के साथ कराएं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और CH2Cl2 की प्रेजेंस में, तो हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में ये हमें इसका डेरिवेटिव थाइपीन का हमें मिलता है। यदि हम इनकी केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो जनरली जो इसकी केमिकल रिएक्शन है थाइपीन की, फर्स्ट है हीट एक्शन, यानी फर्स्ट व्हेन हीटेड 140 डिग्री इट यील्ड एडक्ट। तो यदि हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो हमें एक एडक्ट फॉर्म मिलता है, और यदि हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करते हैं तो हमें टेट्रामिथाइल पेथोनाइट्राइल हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलता है। यदि इसकी साइक्लो एडिशन की बात करें तो इट गिव एडक्ट फ्रॉम मैलिक एनहाइड, और मैलिक एनहाइड के साथ में ये एक एडक्ट फॉर्म करता है। बच्चों अगला मेंबर 7 मेंबर रिंग कंटेनिंग है, जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं डायजीपीन। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप। ये कितनी तरह के मिलते हैं? फर्स्ट आपका है 1H12 डाइजीपीन, यानी हाइड्रोजन 1 पे पोजीशन पे है, 3H यानी 3 पोजीशन पे है, 1,2 डाइजीपीन, 4H 4 पोजीशन पे हाइड्रोजन है, 1,2 डाइजीपीन, और यहाँ 5th पोजीशन पे प्रोटॉन है, तो 1,2 5H 1,2 डाइजीपीन। अब हम 1,2 डाइजीपीन को किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं? तो नो सब्स्टिट्यूटेड 1,2 डाइजीपीन आर नोन बट सेवरल डेरिवेटिव आर रिपोर्टेड, यानी कि यदि हम बात करें 1,2 बिना सब्स्टिट्यूटेड 1,2 डाइजीपीन की, तो वो अभी तक सिंथेसाइज वो हमें एज ए नहीं मिले हैं, मगर उनके बहुत सारे डेरिवेटिव जो हैं वो हम उनको आइसोलेट कर चुके हैं। फर्स्ट आई प्रिपरेशन ऑफ 1H12 डाइजीपीन फ्रॉम प्रिलिडियम्स इमीड बाय द इरेडिएशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ऑफ 1N1 प्रिडिनियम इमीड्स। हम फर्स्ट रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें एज ए प्रोडक्ट हमें ये 1,2 डाइजीपीन एज ए फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है। इसी तरह से 3H12 डाइजीपीन को हम किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं? हम इसकी 3H12 डाइजीपीन को कैसे सिंथेसाइज करते हैं? हम साइक्लाइजेशन कराते हैं डाइएजो कंपाउंड के साथ। यदि हम साइक्लाइजेशन कराते हैं तो हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट 3H12 डाइजीपीन हमें मिलता है। अगली रिएक्शन है 1,4 डाइजीपीन, यानी 2,3 डाइहाइड्रो 1H14 डाइजीपीन हैव बीन सिंथेसाइज्ड। अब बच्चों अगली आपकी रिएक्शन आती है 1,3 डाइजीपीन। अब बच्चों जो 1,3 डाइजीपीन है, मैनी रिड्यूसिंग डेरिवेटिव हैव बीन सिंथेसाइज। इसके बहुत सारे डेरिवेटिव जिन्हें हमने सिंथेसाइज किया है। द कॉमन सिंथेटिक वे इन्वॉल्विंग द कंडेंसेशन ऑफ 1,4 डाइअमीन। सामान्यतः इसको जो हम सिंपल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं 1,4 डाइअमीन की, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। और जनरली कीटोन और एल्डिहाइड को भी हम इसमें यूज़ करते हैं। इससे हमें जो 1,3 डाइजीपीन है वो एज अ फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है। अब अगली रिएक्शन है हमारी 1,4 डाइजीपीन। तो जो 2,3 डाइहाइड्रो 1H14 डाइजीपीन हैव बीन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इथाइलिन डाइअमीन एंड 1,1,3 ट्राइमेथॉक्सी प्रोपेन से हम उसको आसानी से सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब यदि हम प्रॉपर्टी की बात करें डाइजीपीन्स की, द रिंग सिस्टम इज़ वेरी मच लाइक दैट ऑफ 1H डाइजीपीन। जो सब 1H डाइजीपीन है उसी की तरह इनके स्ट्रक्चर होते हैं। 1H12 डाइजीपीन हीटेड विथ 150 कन्वर्ट इनटू पीरिडियम एंड इमीड। अब यदि हम इसको इथाइलिन 1,2 डाइजीपीन की हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलेट से, तो हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट के लिए प्रीडिनियम एंड इमीड हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। और कई बार हमें रिंग ओपनिंग रिएक्शंस भी देखने को मिलती है। रिंग ओपनिंग रिएक्शन में क्या होता है? रिंग ओपनिंग रिएक्शन में हम कोई भी सॉल्ट यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन कराएं तो यहाँ से रिंग ब्रेकअप हो जाती है और हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें ये मिलता है।
अगली रिएक्शन है विथ लाइट के साथ। यदि हम इसकी लाइट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें बच्चों ये एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। इसी तरह से 5H12 डायज़ीपीन की जो रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक बाईसाइक्लिक वेनस टोटोमेरिक फॉर्म हमें देखने को मिलती है, जो कि एक एस्टर डेरिवेटिव है। अब बच्चों अगली रिएक्शन आती है थाइजीपीन्स। थाइजीपीन्स हम किसको कहेंगे कि जिसमें 7 मेंबर रिंग है और इसके अंदर 2 हेट्रोएटम प्रेजेंट है, जिसमें से एक नाइट्रोजन होता है और दूसरा यहाँ पर सल्फर होता है। फर्स्ट यदि हम बात करें तो एनिलीन की रिएक्शन हम लोग करवाएंगे तो हमें एज अ प्रोडक्ट हमें 2 अमीनो पेंटो सल्फर ऑक्साइड क्लोराइड की प्रेजेंस में हमें यहाँ पर थाइजीपीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। अब फर्दर विथ 5 अमीनो पेंटासल्फ्यूर सल्फोनाइल क्लोराइड ऑन हीटेड साइक्लाइज टू गिव थाइजीपीन 1,1 डाइऑक्साइड हमें देता है। इसी तरह से वेरी फ्यू बहुत कम हमें 1,3 थाइजीपीन्स हमें देखने को मिले हैं। 1,3 थाइजीपीन डेरिवेटिव जो है हमने बहुत सारे सिंथेसाइज किए हैं और सिंपली हम इसको जो सिंथेसाइज करते हैं 1,3 थाइजीपीन को तो फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड की और 2 विनाइल एजिरिडीन के साथ रिएक्शन होती है। और यदि हम 4 क्लोरो थायोबेंजोइल और थायोसाइनाइड की रिएक्शन करवाएं 2 विनाइल एजिडिरीन से तो हमें 2 अमीनो 4,7 डाईहाइड्रो 1,3 डायज़ीपीन एज ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। अब यदि हम होमोलोगस ऑफ यदि हम इसकी और भी डेरिवेटिव देखें तो हम सिंपल सी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एज ए डेरिवेटिव हमें ये मिलता है। इसी तरह से यदि हम 1:4 इसकी बात करें तो हमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के रूप में भी हमें ये एज ए प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। अब बच्चों अगला कंपाउंड है हमारा एजोसिन। अब एजोसिन क्या होता है? एजोसिन इज अ 8 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक अनसेचुरेटेड कंपाउंड, यानी कि एजोसिन है 8 मेंबर, यानी कि इसमें 8 एटम प्रेजेंट होते हैं जिनमें से एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है और इसमें 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, 4 डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड और पार्शियली सैचुरेटेड एजोसिन रिंग फॉर्म द कोर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप ऑपोइड कंपाउंड, sometime they known as azosine. These including cycloagisine, pentagisine and phenagisine. The fully saturated analogous एजोसिन रिंग आर फॉर्म्ड इन द मैनी नेचुरल, यानी जो एजोसिन रिंग है बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे जो अल्कलॉइड्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अब जो एजोसिन हैव बीन सिंथेसाइज्ड बाय द पायरोलिसिस ऑफ डाईएजो बास्कीटोन विच लूज हाइड्रोजन साइनाइड, हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे और एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें HCl निकल जाता है और हमें एजोसिन डेरिवेटिव यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए कि जो एजोसिन के अंदर यदि RH है तो वो एजोसिन कहलाएगा, यदि एक RH है R1 यदि OMe3 है तो ये 2 मिथॉक्सी एजोसिन कहलाएगा और यदि R की जगह मिथाइल है, यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है तो 2 मिथॉक्सी 3,8 डाई मिथाइल एजोसिन मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखिए यदि सेकंड रिएक्शन हम देखें डील-सैडर रिएक्शन है बच्चों, ये सिंपल सी डील-सैडर रिएक्शन है, सिंथेसिस और सब्स्टिट्यूटिव एजोसिन डील-सैडर रिएक्शन होती है यहाँ पर और हमें एज अ प्रोडक्ट उसके रिएक्शन में हमें यहाँ पर एस्टर डेरिवेटिव मिलता है और यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाता है और फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें एजोसिन हमें यहाँ पर मिलता है। अब 8 मेंबर रिंग कंपाउंड कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन, अब वो कंपाउंड जिनमें कि 8 मेंबर रिंग है मगर उनमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। फर्स्ट एग्जांपल है 1,2 डाईएजोसिन, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फोटोकेमिकली रिएक्शन एज शो है। इसकी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, इसको हम इस तरह से सिंथेसाइज कहते हैं। इट इज़ स्टेबल इन सॉल्यूशन बिलो रूम टेम्परेचर, यदि रूम टेम्परेचर से कम यदि होगा सॉल्यूशन का टेम्परेचर तो ये स्टेबल होगा और ये वरना ये फर्दर फोटोलाइसिस करके बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड कंपाउंड है हेक्साहाइड्रो 1,2 डाईएजिसिन, इसको हम किससे सिंथेसाइज करते हैं 1,2 डाईएजोसिन है उससे हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट में हमें ये मिलेगा। इसी तरह से 1,3 डाईएजोसिन,
तो जो बेकमैन रिएरेंजमेंट होता है कार्बोलैक्टोन का, ऑक्सिन का, प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन ऑन थायोलैक्टोन इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल गिव 3 4 5 6 7 8 हेक्सा हाइड्रो 1,3 डाइजीन हमें देखने को मिलती है। फोर्थ आपका जो कंपाउंड है वो है 1,4 डाईएज़ोनाइन। ये हमें इसको भी हम आसानी से तो नहीं बनता है बच्चों, मगर इसको भी हमने सिंथेसाइज किया हुआ है। फिफ्थ कंपाउंड है 1,5 डाईएजोसिन। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू द स्टेबल इन द इट्स ट्रांसएन्युलर मिनोआयनिक डाईएजोपेंटीन विच हैड बीन सिंथेसाइज अर्ली। अब इसको सिंथेसाइज करना बच्चों थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब अगली जो रिएक्शन है बच्चों, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है 8 मेंबर रिंग कंपाउंड कंटेनिंग 2 और मोर ऑक्सीजन एटम। यानी कि 8 मेंबर रिंग के वो कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं। अब फर्स्ट बच्चों हम बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा है डाईऑक्सोसिन एंड देयर डेरिवेटिव। अब ये सिंपल सा स्ट्रक्चर देखिए इसका डाईऑक्सोसिन का। अब यहाँ पर जो आर आर ग्रुप है बच्चों, यदि दोनों तरफ एच एच प्रेजेंट है, यहाँ पर हम ये जो आर ग्रुप है सब्स्टिट्यूटेड है, उसी के हिसाब से इनके डेरिवेटिव यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। इसी की तरह से बच्चों अगला कंपाउंड है हमारा, ये फ्यू कंपाउंड जो 1,3 डाईऑक्सोसिन are known which readily dipolymerize into linear polyorbital compound 1,4 dioxane is prepared for bromobenzene dioxide by the following route। इस तरह से हम यदि सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो हमें ये एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलती है 1,3 डाईऑक्सीन। अब अगला कंपाउंड है बच्चों हमारा, वो है डाईथायोसाइनिन एंड इसके रिलेटेड कंपाउंड। तो जो 1,2 डाईथायोसाइनिन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्फा ओमेगा डाईब्यूटेन सॉल्ट बाय कंट्रोल्ड एडिशन ऑफ सोडियम डाईसल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर हमारी ये 8 मेंबर रिंग हमें मिलती है, जिसमें 2 हेट्रोएटम जो प्रेजेंट है वो सल्फर हैं। इसी की तरह से बच्चों यदि हम इनकी अगला कंपाउंड देखें, डेरिवेटिव देखें, तो डाईएसिटाइल रिएक्ट विथ इथाइलिन 1,2 डाईथायोसिन टू गिव 1,4 डाईथायोसिन 1,6 बेंजोथायोसिन इज प्रिपेयर्ड बाय pyrolysis और ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड। यदि हम कोई ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड का पायरोलिसिस करवाएं तो हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में 1,6 बेंजोडाईथायोसिन हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो बच्चों ये तो बात ही आज हमने 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर रिंग्स के बारे में पढ़ा। और बच्चों यहाँ पर आपकी जो यूनिट है हेट्रोसाइक्लिक की 5th यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होती है। और इसके कोई भी क्वेरी यदि आपको हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और यहीं आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। धन्यवाद।